हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार। आज मैं आप लोगों को बीपीएससी के करंट अफेयर के बारे में आपको सवाल दिखा दिखाकर आपको बताएंगे कि किस तरह से सवाल पूछा गया विगत सालों में, और मतलब क्या लेवल होता है बीपीएससी के करंट अफेयर का जो पूछा जाता है सवाल। उसको हम लोग मतलब क्वेश्चन पेपर से जा जाकर देखेंगे। और हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन पेपर है। एक है 63वीं बीपीएससी का, एक है 64वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन, और एक है 66वीं बीपीएससी जो लास्ट बार एग्जाम आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन पेपर से हम लोग ये बात एनालाइज करेंगे कि जो करंट अफेयर है वो किस लेवल का है, और अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था 66वीं बीपीएससी का, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 63वीं बीपीएससी का देखिए क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर। तो इस समय उस समय जो 63वीं बीपीएससी का जिस समय सवाल एग्जाम हुआ था, तो उस समय मात्र 30 सवाल पूछा जाता था। ठीक है, ये देखिए इस तरह से 30 सवाल तक यहाँ पर रहता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक से लेकर लगातार ये सेट, देखिए ये सेट डी का है, एक से लेकर लगातार मतलब 30 नंबर तक सवाल हुआ था सेट डी में। ठीक है, लेकिन जो पिछले बीपीएससी का एग्जाम खासकर 65वीं और 66वीं हुआ, तो उसमें करंट अफेयर की संख्या को बढ़ाया गया। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि किस तरह से सवाल 66वीं बीपीएससी में किस तरह से किस सब्जेक्ट से सवाल आया था। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। और करंट अफेयर से खासकर हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग मुख्य फोकस करेंगे करंट अफेयर पर, कि करंट अफेयर से किस तरह से सवाल पूछा गया था। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी हमने एनालाइज किया कि आखिर सवाल कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले करंट अफेयर के जो 66वीं बीपीएससी लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें जो सवाल पूछा गया था उसी क्वेश्चन पेपर को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी है, इसी को हमने पूरा एनालाइज किया। ठीक है, और एनालाइज करके हम लोगों ने निकाला कि जो 66वीं बीपीएससी का है, तो वहां पर सब मिला के लगभग करंट अफेयर से जो कह सकते हैं प्योर करंट अफेयर, उससे कुल मिलाकर 44 सवाल पूछा गया है। ठीक है, और यदि इसमें इकोनॉमी मिला देते हैं, इंडियन इकोनॉमी मिला देते हैं, तो इस सब मिला के इधर से भी बन जाता है, लगभग 4 सवाल आ जाता है। तो ये सब मिला के लगभग 48 सवाल, यानी इसको कह सकते हैं कि अप्रोक्स मतलब 50 सवाल इसको कह सकते हैं। ठीक है, और सोचिए कि करंट अफेयर और इकोनॉमी जिसमें से मात्र 4 सवाल है, इकोनॉमी यदि प्योर इकोनॉमी से लीजिएगा, मतलब इंडियन इकोनॉमी से, तो यहाँ से मात्र 4 सवाल आ रहा है। और बाकी बात बिहार के करंट अफेयर अभी देखिए हम आपको एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर बोलने का पर्पस यही है कि करंट अफेयर पर आप यदि ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका सबसे बड़ा बात है कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए करंट अफेयर आपका सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। वो कैसे, वो अभी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए हम क्वेश्चन पेपर का हमने पूरी तरह से एनालाइज किया, और यहाँ पर हमने पीछे में चर्चा भी कर दिया है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सवाल है, सवाल का देखिए 66वीं बीपीएससी के प्रश्न पत्र का विषयवार विश्लेषण, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 66वीं बीपीएससी का। तो देखिए करंट अफेयर से 35 सवाल जो था वो नेशनल करंट अफेयर था। ठीक है ना, जो राष्ट्रीय स्तर का होता है। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल से ये वहां से ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, और ये 9 सवाल है वो सीधा सीधी बिहार से आया है। इंटरनेशनल, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल से ये 35 सवाल आए हैं और 9 सवाल डायरेक्ट बिहार से आए हैं। ठीक है, ये कुल मिला के हो जाता है 44 सवाल। ठीक है, 44 सवाल हो जाता है, जो काफी ज्यादा है। ठीक है ना, और उसमें यदि आप इंडियन इकोनॉमी को मिला दीजिएगा तो ये कुल मिलाकर हो जाता है 48 सवाल, यानी इसको कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 50 सवाल। ठीक है, अब 50 सवाल होने का मतलब क्या हो गया कि यदि 150 सवाल है ही, ठीक है, 150 सवाल में से 50 सवाल इसी से आ जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि लगभग 1/3 सवाल यहीं से आता है। तो आपका रिजल्ट पूरी तरह से खराब हो सकता है यदि आपका करंट अफेयर नहीं सही रहेगा। ठीक है ना, आप देखिए ये
ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप तुरंत मजबूत नहीं कर सकते हैं। ये आपको एक एनसीईआरटी होता है और एक यदि इंग्लिश मीडियम में लीजिएगा तो जेसी लियोन का है, तो उसको यदि इंग्लिश मीडियम में वो आता है, वो हिंदी मीडियम में नहीं आता है, ठीक है। तो उसी तरह से यदि उसका सारांश कोई हिंदी में बता दे तो वहां से आ सकता है, और या तो एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है। तो इस तरह से एनसीईआरटी और बहुत सारा बुक भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ज्योग्राफी की बात, ठीक है। उसी उसी तरह से विज्ञान का भी सवाल जो पिछले पिछले जैसे 60वीं 62वीं 63वीं और 64वीं में लगभग 20 सवाल पूछा जाता था, ठीक है। इसको भी इंक्रीज किया है, ये 30 सवाल लेकर आए हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक ह्यूज स्कोप बनता है एक करंट अफेयर का और एक सामान्य विज्ञान का, ठीक है। तो हम इस वीडियो में फिलहाल चर्चा करेंगे कि करंट अफेयर किस तरह से हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 50 सवाल मतलब कोई ऐरा गैरा सवाल नहीं पूछा जाता है, सीधे सीधी पीआईबी से रिलेटेड या तो मतलब इंटरनेशनल लेवल से कोई इंपॉर्टेंट सवाल रहता है वहीं वहीं से पूछा जाता है, और जिसको जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और ये मतलब कोई साधारण सवाल नहीं रहता है। अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया कि लगभग मतलब 44 सवाल डायरेक्ट करंट अफेयर से आ रहा है। उसमें नेशनल और इंटरनेशनल से लगभग 35 सवाल, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, नेशनल इंटरनेशनल से 35 सवाल और बिहार के करंट अफेयर से 9 सवाल, ठीक है। तो देखिए दोनों इंपॉर्टेंस रखता है, केवल आप नेशनल और इंटरनेशनल को देखकर ही नहीं चल सकते हैं आगे, क्योंकि बिहार से भी 9 से 10 सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। और इकोनॉमी से लगभग 5 सवाल, ठीक है। इकोनॉमी और पॉलिटी इससे यही बहुत 4 सवाल 5 सवाल ले रहा है, कई बार 10 सवाल ले लेता है पॉलिटी से, ठीक है। लेकिन एक इसी का ट्रेंड है, ठीक है ना, यही ट्रेंड है और इसी के आसपास में पढ़ना है कि मतलब यहाँ से ये दर्शाता है कि डायरेक्ट जो इंडियन इकोनॉमी है उससे ज्यादा सवाल नहीं आता है, लेकिन वो करंट अफेयर से उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल आता है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि 66वीं बीपीएससी का तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि देखिए 66वीं बीपीएससी में किस तरह से सवाल पूछा गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है कि फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहां से सवाल दिया जा रहा है। ये नहीं कि ट्रेडिशनल तरीके से कि इस तरह से ये होता है, ये होता है। यहाँ पर देखिए आपको उस बात पर भी ध्यान गौर करना पड़ेगा कि ये सारा जो मतलब घोषणा होता है या तो इसमें जो भी वाणी बोला जाता है, किसी भी इसी को मंत्र कहते हैं, कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है उसको आप गौर कीजिएगा, ठीक है ना, कि ये बात किन्होंने कहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर तो खैर ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहे थे, ठीक है। इसी तरह से आपको मतलब बहुत सारा देखिए आपको क्वेश्चन दिखाने का मतलब यही है कि आप करंट अफेयर को किस रूप में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और ये जो आप यहाँ पर सवाल यदि आप देख लेते हैं तो आपको ये हो जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है और कहां कहां से तक जाते हैं बीपीएससी। जहां देखिए पूछा जा रहा है कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, क्या जारी किया, 50 रुपए के सिक्के, 50 रुपए के नोट, 100 रुपए के सिक्के, 100 रुपए के नोट, इस तरह से सवाल बनता है। देखिए ये ट्रेडिशनल मतलब पूछने का तरीका नहीं है, ये एक नया तरीका है, ठीक है ना। किस राज्य में लघु वृत्त चित्र ची लुपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए आप सवाल देख सकते हैं कि सवाल देखने का मतलब यही है कि आप ये इसका आंसर अभी कोई रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये रिपीट तो कभी नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन ये आपको ये देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर क्वेश्चन का क्या ट्रेंड है। जैसे देखिए कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, ई किसान धन ऐप चालू किया है, ठीक। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भारत ने किस शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की। तो मतलब यहाँ से जो भी सवाल पूछा जा रहा है कि इसका मतलब ये है कि आपको हर न्यूज पर, ठीक है, जो नेशनल और इंटरनेशनल
इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल वो सवाल वो न्यूज इंपॉर्टेंट है जो इंडिया से रिलेटेड है या तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया के इंटरेस्ट से संबंधित है उस इंटरनेशनल न्यूज पर भी हम लोगों का ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो इसका मतलब है कि आपका हर न्यूज पर आपका नजर रहना चाहिए और उसको आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखिए ये 66वीं बीपीएससी का भी करंट अफेयर ये दर्शाए हैं कि खैर ये दर्शाए कि करंट अफेयर के बिना तो खैर ये एग्जाम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और देखिए जो हार्डनेस है, हार्डनेस आपको सबसे अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए आपको हर तरीके से जो पिछले साल जितने भी सवाल पूछे गए हैं लगभग जो 67वीं बीपीएससी जो आने वाली है लगभग अप्रैल के मध्य में होगा, तो उस एग्जाम में सारा पैटर्न यही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में लीजिए, चाहे किसी कर्मचारी चाहे आयोग का रहे, चाहे तो किसी पीसीएस का या तो यूपीएससी लेवल का चाहे सवाल क्यों ना हो, लेकिन वो उसका एक ही कॉमन चीज होता है कि वो अपने ट्रेंड को फॉलो करता है कि आप उसके क्वेश्चन बैंक को देखिए, उसी के मतलब अनुमान से आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी जैसे सवाल है कि देखिए उस समय यूपीएससी में भी पूछा गया था उस साल, देखिए हाल ही में कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है। ठीक है ना, ये सवाल पहले आया, उसके बाद यूपीएससी मेंस में भी इस सवाल को 2021 में पूछ दिया। ठीक है ना, मेंस में पूछा, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो भी सवाल यहाँ पर आ रहा है वो इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है ना, आप देखते हैं कि 63वीं बीपीएससी में जैसे उसमें मतलब सबको लगा कि ये सवाल का लेवल बहुत अच्छा है, मतलब इसको कह सकते हैं कि ये दिखाया कि हमारा सवाल जो पूछने का दायरा है यहाँ तक बढ़ गया है। ठीक है ना, जैसे देख लेते हैं पहले, जैसे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन मतलब MOU साइन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, SACEP का मतलब क्या है, इसका मतलब पूछ दिया है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना डीप जाते हैं। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं कि हाँ मतलब जो जिस तरह से रेलवे में पूछ दिया जाता था, ठीक है ना, उसी तरह से जो ट्रेंड पहले था 66वीं 56वीं 59वीं तक जो ट्रेंड था उस तरह से वहां से नहीं ले रहा है। यहाँ पर देखिए आप देखिए कहाँ तक जा रहे हैं, तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर देखिए और उसका हार्डनेस देखिए कि वो कहाँ तक ये जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक राज्य से भी सवाल आता है और जरूरी नहीं है कि बिहार से रहे। जैसे देखिए गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना, देखिए रूपश्री योजना शुरू किया है, तो देखिए इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे देखिए थीम पर भी पूछा है, देखिए थीम बेसिस कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका विषय क्या है। ठीक है ना, तो थीम से भी सवाल आया है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर देखिए ये इस तरह से तो खैर इस बार दरोगा में भी पूछा है, जैसे कि कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया। ठीक है, इस तरह से, तो ये देखिए कितना नजदीक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, तो उस चीज को भी ध्यान देना है। फिर देखिए एक मतलब ऑब्जेक्ट वन लाइनर सवाल भी पूछा है, जैसे देखिए ये मिस्र का राष्ट्रपति, ठीक है, कि नया कौन चुना गया था। ठीक, इस तरह से राज्य से सवाल आपको देखिए भरमार मिलेगा, लगभग एक पेपर में लगभग एक दो तीन सवाल मिल ही जाते हैं। ठीक है, देखिए राज्य से सवाल पूछा, किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों को की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, इस तरह से मतलब जो भी
जैसे देखिए कुछ सवाल ऐसा भी है कि जिसको आप पढ़कर भी अंदाजे से मार सकते हैं, जैसे कामरूप लिखा है तो कामरूप से सीधे ऑप्शन जाना चाहिए था कि आसाम। तो यहाँ पर कुछ मतलब कॉमन सेंस से भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये देखिए कि सवाल का टफनेस क्या है। ठीक है, देखिए इंडेक्स यहाँ पर पूछा, इंडेक्स का रैंक पूछ दिया। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, इसी तरह से देखिए राज्य से फिर सवाल पूछा, 100% सौर चालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है। ठीक है, तो ये सूरत बना। ठीक, इस तरह से मतलब बहुत सारा आप देख सकते हैं कि सबसे जरूरी चीज ये है कि आप यदि क्वेश्चन करंट अफेयर जरूरी नहीं कि आपका ये पूछा जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ आर्ट एंड कल्चर से कभी सवाल नहीं आता था, ये देखिए आर्ट एंड कल्चर से आया है। ठीक है ना, करंट अफेयर से। तो और ये रिलेटेड है बिहार से। ठीक, तो ये भले ही क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी का है, लेकिन यहां तक जा सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन का लेवल है, ठीक, क्वेश्चन का लेवल देखिए यहां पर, फिर देखिए कि भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ठीक है, ICFRE ने वन आधारित समुदायों को समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका देखिए दो सवाल आ रहा है। तो इसी तरह से यदि आ जाता है कि कोई जैसे स्वतंत्र व्यापार करने का कोई टर्म आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हो सकता है कि भारत और जैसे एक सवाल हम देते हैं, यदि आप लोग जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि भारत और मॉरिशस के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है ना, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम क्या है। ठीक है ना, इसी तरह से लॉन्ग नाम है। ठीक है ना, तो वहां से सवाल आपका बन सकता है। ठीक, तो इस तरह से आप जब तक इस तरह के सवाल को देखिएगा नहीं कि ये पूछा गया है, और तब यदि हम हमारे चैनल पर यदि उस तरह का सवाल दे दिया जाता है, देते हैं सारा चीज हम यहीं से देखकर। ठीक है ना, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि ये कहीं से आ रहा है, ये यूपीएससी लेवल का सवाल है। ठीक है ना, लेकिन वैसी बात नहीं है कि हमारा बीपीएससी भी उस और मतलब जिस ट्रेंड को यूपीएससी मतलब कुछ 2-3 साल पहले छोड़ा, उसको ये अपना रहे हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि ये सवाल बीपीएससी का है या यूपीएससी का। वहां पर ये होता है कि ट्रेंड, यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन दिया रहता है, 4-5 ऑप्शन रहता है, वन लाइन और वन लाइन टाइप का, लेकिन वहां पर क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट में कहीं पर एरर होता है, तो ये अलग चीज है। लेकिन जो मटेरियल है, मटेरियल में आपको कहां कहां ध्यान देना है, जैसे देखिए अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परिनियोजन को बढ़ावा देने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो बताइए, ये अंतरराष्ट्रीय जो ऑप्शन में दिया गया है कि एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, मतलब इसको कहते हैं शॉर्टकट में AIIB। ठीक है, निवेश बैंक। उसके बाद नया न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसी को कहा जाता है। ये ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। ठीक है ना, एक अफ्रीकी बैंक है, और फिर एशियाई बैंक ADB, इसी को कहा जाता है, एशिया डेवलपमेंट बैंक। ठीक, तो इस तरह से आपको इस तरह का सवाल बहुत सारा दिया गया है इसी चैनल पर। ठीक है ना, लेकिन आप लोग मतलब उसको आप रेलेवेंट नहीं कर पाते हैं कि क्या ये बीपीएससी में पूछा गया है। लेकिन भले वहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये सवाल देखिए कि इस लेवल का सवाल वहां पर मतलब इसी चैनल पर जो करंट अफेयर दिया गया है वो दिया गया है। ठीक है ना, आप इस तरह के सवाल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप फिर बाद में एग्जाम में जब देकर आइएगा तो बाद में कहिएगा कि बहुत हार्ड पूछा गया है, आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। तो इस तरह से नहीं होता है। ये आप पिछले सवाल को देख लीजिए, पिछले सवाल को देख लीजिए कि क्या अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संबंध या तो फिर भारत से रिलेटेड जो भी सवाल आता है, इस तरह से सबसे बढ़िया। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे जरूरी चीज होता है कि आप उसका क्वेश्चन बैंक देखिए। ठीक है, जैसे देखिए ये 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अक्टूबर 2018 में प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन किस देश के त्रिदिवसीय यात्रा पर गई थी। ठीक है, किस देश के। तो इस तरह से सवाल यहाँ पर देखिए बन रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि सितंबर 2018 में, ये 64वीं बीपीएससी का है। ठीक है, ये आपको ये नहीं जरूरी है कि इसका आंसर आप जान रहे हैं कि अभी की नहीं, लेकिन आपको ये तैयारी करना है कि 67वीं बीपीएससी में किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है और उसका दायरा यहाँ तक हो सकता है। यहाँ पर देखिए सवाल जो है 54 नंबर में कि सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
तो ये इस तरह के देखिए ये कितना मतलब यूनिक चीज पूछ दिया है, ठीक है ना। इस तरह से सवाल पर आप कभी नजर भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये पूछा गया है, तो इसका मतलब ये कहता है कि आप इस तरह के न्यूज पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और देखिए हर एग्जाम का एक बात कॉमन है, ठीक है ना, कि वो प्री में खासकर उसी प्री का देखिए पूरा दायरा बड़ा होता है, किसी भी, चाहे यूपीएससी लीजिए चाहे तो बीपीएससी लीजिए, ठीक है। अभी हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो प्री का यही गुण रहता है कि कौन सा स्टूडेंट मतलब सेल्फ स्टडी किए हैं, अपने से जाने हैं, वो नहीं, ऐसा नहीं कि किसी कोचिंग वाले ने रटवा दिए, या तो मतलब इस तरह से मतलब रटा रटाया चीज नहीं। यदि बुक को पढ़ना सबसे जरूरी होता है, और बुक पढ़ने की आदत डालना चाहिए, और फिर उसमें कितना आप डेप्थ में जाकर उसको याद रख पाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मतलब देखिएगा कि उसमें यही चीज कोई भी एग्जामिनर, ठीक है ना, एकदम खुले आम मतलब इस तरह से जान लीजिए कि कोई भी एग्जामिनर उसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि जो सेल्फ स्टडी किया है, ठीक है ना। तो लेकिन आप सेल्फ स्टडी किस दिशा में कीजिएगा, ये जरूरी होता है, ये इस चीज को दर्शाने के लिए आपको मतलब क्वेश्चन बैंक देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सवाल किया गया है, अगस्त 2018 में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किस देश में पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो मतलब इस तरह का जो भी न्यूज आ रहा है, ठीक है ना। तो खैर ये 64वीं बीपीएससी में जो भी करंट अफेयर था, तो वो 63वीं बीपीएससी के कंपैरिजन में थोड़ा मतलब इजी लगा, ठीक है ना। लेकिन आप इस तरह के भी सवाल देख सकते हैं, इजी वाला भी और हार्ड वाला भी। हार्ड मतलब यहाँ से जो भी सवाल आ रहा था, जैसे 63वीं बीपीएससी का ये जो सवाल है, ये सारा सवाल आ रहा था पीआईबी से रिलेटेड था, ठीक है ना। तो पीआईबी के जो भी न्यूज आते हैं उस पर आप ध्यान आपको जरूर देना पड़ेगा। जैसे देखिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता, ठीक है। तो ये देखिए कितना मतलब आप कभी इस तरह के न्यूज पर आपको हो सकता है कि ध्यान नहीं जाता रहेगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखिए कि कहां कहां से सवाल घूस कर पूछा जाएगा। और यदि बाद में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, और उसी तरह का देखिए ये 67वीं बीपीएससी में क्या हो रहा है कि आपका मतलब पिछले एग्जाम हुआ था लगभग मार्च के पास, लास्ट एग्जाम, ठीक है ना। और जो मेन एग्जाम था बीपीएससी प्री का, तो वो तो खैर दिसंबर 2020 में ही खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद पूरा 21 में मतलब मुख्य रूप से एग्जाम नहीं हुआ, भले ही एक डेट जो टला था उसका एग्जाम भले ही मार्च महीने में हुआ था, तो लेकिन उसके बाद से पूरा जो करंट अफेयर है वो पूरा बचा हुआ है, पूरा आप उससे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो करंट अफेयर बहुत बन जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें से आपको ये ध्यान देना है कि आपका मतलब करंट अफेयर पढ़ने का क्या लेवल होना चाहिए। तो उसी लेवल को दर्शाने के लिए हम लोगों ने इधर से खैर तो 30 के बाद तो खैर हिस्ट्री का, तो वही लेवल को दर्शाने के लिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन को आपको आपके सामने में लाए हैं कि आप इस क्वेश्चन को आप देखिए, और उससे आप अनुमान लगाइए कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा, अब देखिए चर्चा कर देते हैं कि सवाल का मतलब ये विषयवार क्या अध्ययन मतलब विश्लेषण हो सकता है 66वीं बीपीएससी में। 66वीं बीपीएससी में जिस तरह से सवाल संख्या में मतलब सब्जेक्ट वाइज का जो सवाल है उसकी संख्या में जिस तरह से परिवर्तन लाया गया, खासकर 65वीं और 66वीं में किसके तुलना में, तो वो उधर जो 60वीं 62वीं 63वीं और 64वीं के तुलना में जो करंट अफेयर को बदलाव किया गया, वो देखिए करंट अफेयर पहले क्या होता था, मात्र 30 सवाल पूछा जाता था, ठीक है ना। इसको बढ़ाकर किया 44 सवाल, ठीक है। आपको आप इसमें देखना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर देखिए चर्चा किया गया है, देखिए आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बुकलेट बी, जो 66वीं बीपीएससी का बुकलेट बी का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, तो इसमें से आपको हम मतलब सबूत के साथ दिखाते हैं कि कहां से कौन कौन सा सवाल पूछा गया है। जैसे देखिए कि जो राष्ट्रीय करंट अफेयर को हम लोगों ने मुख्य रूप से दो भाग में बांटे, और तीसरा भाग ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी, ठीक। तो यदि दो भाग में बांटे हैं, तो पहला स्टेप में लिए है कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, ये सारा किताब में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से कितना सवाल आया, तो देखिए यहाँ पर हम देखिए लिख दिए हैं कि क्वेश्चन नंबर सेट बी का आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर क्वेश्चन नंबर 72 तक 17 सवाल है।
फिर 77 से लेकर 85 तक 9 सवाल आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 129, 131, 134, 141 आप देख सकते हैं। पहले दिखाते हैं 56 से 72, ठीक है। देखिए यहाँ 56 से लेकर, ये देखिए 56 से लेकर ये देखिए करंट अफेयर ही है, 56 से लेकर यहाँ तक देखिए 72 तक, 70 और एक देखिए 72, ठीक है। यहाँ तक 72 तक चर्चा किए। ये करंट अफेयर नेशनल लेवल का है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, जो आपको हर बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए फिर जो नेशनल लेवल का ही न्यूज है वो उससे करंट अफेयर 77 से लेकर 85 तक फिर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिखा देते हैं कि यहाँ से इसके बाद देखिए बिहार का करंट अफेयर आ जाता है। देखिए 77 से लेकर फिर कहाँ तक 85 तक, ठीक है। तो ये यहां से सवाल आ जाते हैं कि नेशनल लेवल का। अब फिर दिखाते हैं कि 129, 131, 134 और 141, ठीक है। आपको दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में कि 100 कितना था, 129, 131, 134, ठीक है। 129 देखिए यहाँ इधर तो हो गया, देखिए यहाँ पर 129 नंबर में फिर से जो रिपीट किया गया है, इसी से सवाल का संख्या मतलब करंट अफेयर के प्रश्नों की संख्या बढ़ गया है इसी के कारण से। क्योंकि एक तो उधर से 30-35 सवाल पूछ ही दिया था, और फिर अब मतलब दूसरी बार में भी रिपीट किया गया फिर से अगेन मतलब करंट अफेयर को ही। जैसे देखिए यहाँ पर सवाल आया है कि हाल ही में संसद की नई इमारत का निर्माण की बोली जीता है किसी ने, तो इस तरह से यहाँ पर भी सवाल पूछा गया। फिर देखिए यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग उस समय का जो था, तो उस समय भी पूछा गया। तो इसी तरह से आप फिर एक 34 नंबर में भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 34 नंबर का सवाल है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया। ये सब सारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये सारा मिलाकर लगभग फिर देखिए 41 में भी है, 41 नंबर में देखिए यहाँ पर देखिए ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है ना। कि वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश बना, ठीक है ना। ये सीधा सीधी करंट अफेयर से है, लेकिन इकोनॉमिक से संबंधित है, लेकिन करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है। आप देखिए उसी तरह से आप देख सकते हैं कि 144 से लेकर 148 तक वही नेशनल लेवल का करंट अफेयर है। देखिए 144 से लेकर 144 यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है 144 से लेकर 148 तक, ठीक है। ये नेशनल लेवल का न्यूज है, ठीक है ना। ये आपको किसी भी न्यूज किसी भी करंट अफेयर में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको पढ़ना आसान है, ठीक है। अब देखते हैं, अब चर्चा करते हैं हम लोग कि बिहार के करंट अफेयर। बिहार का करंट अफेयर देखिए कहाँ कहाँ पर दिया गया है। 73 क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर 76 तक 4 क्वेश्चन, फिर 138 क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर 138 तक 3 सवाल, और फिर 149 और 150 2 सवाल। तो कुल मिलाकर हो जाता है यहाँ पर 4 3 7 और 2 9 सवाल, 9 प्रश्न हो जाता है यहाँ पर। तो हम लोगों ने अभी तुरंत चर्चा किया कि 35 सवाल यदि यहाँ से आ रहे हैं और 9 सवाल यहाँ से, कुल मिलाकर कितना हो जाता है 44 सवाल। अब देखिए बिहार का करंट अफेयर के बारे में भी हम दिखा देते हैं आपको सबूत, ठीक है ना। सबूत के तौर पर हम दिखा देते हैं कि कहाँ से पूछा गया था। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था किससे, 73 से लेकर 76 तक। देखिए 76 तक जाते हैं, यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपको ये मतलब डॉट कभी नहीं रहना चाहिए कि जो भी बात हम कर रहे हैं वो मतलब हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको आपके सामने में रख रहे हैं ये बात कि हमने इस चीज पर काफी मतलब इसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया, ठीक है। देखिए बिहार का न्यूज है रामविलास पासवान से संबंधित। फिर देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव जो हुआ था उससे संबंधित, उसका आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया किस दिन को, तो ये डेट पूछ दिया था, ठीक है। तो ये बिहार से संबंधित करंट अफेयर है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 75 नंबर में भी है कि देखिए घर तक फाइबर योजना, ठीक है, किससे संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ पर ये स्टेट से ही संबंधित है। देखिए घर तक फाइबर योजना ये भी बिहार से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से 76 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी बिहार के राजनीतिज्ञ रघुवंश प्रसाद सिंह, इस तरह से। तो मतलब ये देखिए 4 सवाल यहाँ से आ जाता है कि बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर। फिर देखिए 136 से लेकर 138 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अभी देखिए दिखा देते हैं कि वो भी देखिए बिहार से संबंधित करंट अफेयर है। यहाँ पर देखिए 136 देखिए बिहार से संबंधित। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में नई योजना
सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। इस तरह से सवाल पूछा गया है। फिर 37 में भी है, बिहार सरकार ने 7 निश्चय में से निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये भी बात है, ठीक है। और फिर देखिए ये इकोनॉमी से संबंधित है, लेकिन बिहार के करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है ना, बिहार के इकोनॉमी से। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये भी इकोनॉमी है, बिहार के करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक। कि देखिए भारत का जीडीपी जो है, बिहार का जीडीपी भारत के जीडीपी की तुलना में कितना है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ से भी सवाल आ जाता है। फिर देखिए अगला अगला 2 क्वेश्चन आता है लास्ट में 49 और 50 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 49, बिहार सरकार ने अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली शुरू किया है, यह प्रणाली उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सवाल आप देख सकते हैं कि किस लेवल का पूछा जा रहा है। जब तक सवाल आप देखिएगा ना तब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि इस लेवल से सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। इसलिए हमने आपको आपके सामने में ये बात रख दिया कि आप इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट बीपीएससी का 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर से ही आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको ये बात निश्चित तौर पर आप ये समझ जाएं कि सवाल का लेवल यहां तक जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा जो भी करंट अफेयर का तैयारी होना चाहिए वो काफी मतलब एक हाई लेवल का होना चाहिए, इस लेवल में आना चाहिए, ठीक है ना। और इस जो भी बात यहाँ पर पूछा जा रहा है उस चीज पर, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए केंद्रीय, जैसे देखिए भारत सरकार, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख को प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना रुपया रखा गया है ये ऑप्शन में देखिए दे दिया है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखना है। आप देखिए एक देखिए यूनिक सवाल आपको दिखाते हैं यहाँ पर देखिए कि व्यवसाय करने की सरलता, ठीक है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इसी से आता है। 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, मतलब कहां से कहां तक आया है। आपको यदि केवल ये याद रहता है 63वां रैंक पर आया, ठीक है। इस बात को आपको ये जरूर गौर करना पड़ेगा। तो हो सकता है इसमें तो ऑप्शन खैर आसान है कि 63वां एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन ये बात आपको जरूर याद रखना पड़ेगा कि इसमें मतलब इससे भी हार्ड किया जा सकता है। यदि यहाँ तक आपको झलक दिखा दिया है तो इससे एक कदम आगे जाना है। और देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 148 निर्भीक, ठीक है ना। भारत सरकार के बजट 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र मतलब कौन सा क्षेत्र से संबंधित है निर्भीक, बताइए। तो इस तरह से सवाल आपके आ रहे हैं। तो आपको इस तरह से आपको इन सारी बातों पर गौर करना है करंट अफेयर को पढ़ते समय। तो आपको अभी तक हमने चर्चा क्या कि करंट अफेयर बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में आपका करंट अफेयर बहुत ही क्रूशियल रोल निभाएगा, ठीक है ना। और उसका लेवल भी हाई होना चाहिए, ठीक, क्योंकि बार बार एग्जाम डेट बढ़ रहा है, ठीक है ना। और अभी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा अप्रैल महीने 2022 में, ठीक है ना, अप्रैल महीने में। तो आपको इन सारी बातों पर ध्यान देते हुए मतलब आगे बढ़ना है। और अभी जो खाली टाइम है जिसका लगभग प्री लग रहा है कि आसान हो जाएगा या तो 1-2 बार निकाले हैं, तो वो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये सारा चर्चा तो करंट अफेयर के बारे में कर दिए। तो एक बात और ध्यान देना है कि ज्योग्राफी से भी सवाल लगभग 20 क्वेश्चन आ रहा है और रेगुलरली आ रहा है। इस बात पर आपको देखिए ज्योग्राफी से भी सवाल, भूगोल में खासकर ये बात आपको देखना पड़ेगा कि भूगोल से भी रेगुलर बेसिस पर लगभग 15 सवाल, 19 सवाल, 20 सवाल इस तरह से आ ही रहा है। तो आपको लगभग 20 सवाल के अप्रोक्स में लेना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जैक्ट इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम में एकदम एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप इससे एक साइन ले सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस है। जैसे ये 44 सवाल यदि करंट अफेयर से पूछा गया इस बार, जैसे इस सवाल जैसे देखिए 44 सवाल पूछा गया है, तो हो सकता है कि 45 सवाल पूछ दिए या तो हो सकता है कि 40 सवाल पूछ दिए, ठीक है ना। लेकिन ये बात ध्यान देना है कि करंट अफेयर काफी क्रूशियल है, ठीक है ना। करंट अफेयर देखिए बीपीएससी में आप यदि 3 सब्जेक्ट, जैसे एक हो गया करंट अफेयर, दूसरा सब्जेक्ट एक हो गया करंट अफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया है, खासकर 66वीं बीपीएससी में दर्शा दिया गया, 65वीं और 66वीं बीपीएससी में दर्शा गया है कि करंट अफेयर काफी मतलब लगभग 44 सवाल 45 सवाल इतना पूछा जा रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार से हिस्ट्री एक बीपीएससी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है, उससे लगभग 40 सवाल। यहाँ पर तो देखिए हम पूरा कैलकुलेट किए हैं तो लगभग 37 सवाल दिया है, लेकिन इसमें अप्रोक्स एकदम मानना चाहिए कि 40 सवाल यहाँ से आता है
और 44 सवाल यदि वहां से पूछा गया तो उसको भी यदि 40 या 45 मान सकते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट और एक खासकर ये साइंस सामान्य विज्ञान जो है, देखिए सामान्य विज्ञान ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इससे 30 सवाल आ जाता है, यदि तीनों को मिला देते हैं तो 45 और 39 हो जाता है 85, 85 और 85, 85 और प्लस यदि 30 कर देते हैं तो यहीं से आ जाता है कि लगभग 115 सवाल। 115 क्वेश्चन यहीं से 3 सब्जेक्ट से आता है, वो है करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान और हिस्ट्री, ठीक है ना। हिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट आएगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और बिहार भी आएगा, ठीक है ना। इस बात को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है ना। तो बिहार तो हर सब्जेक्ट में शामिल है, जहां पर यदि बिहार से सवाल बनने का स्कोप है वहां से सवाल आएगा, आपको ये इस बात को गौर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखिए एक बात और ध्यान देना है कि इसके बाद ये इन तीनों सब्जेक्ट के बाद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है, एक ज्योग्राफी बनता है, ठीक है ना। एक ज्योग्राफी, उससे भी लगातार 19, 20, 15 सवाल, या तो बहुत कम पूछा तो 12 सवाल जरूर पूछा है, ठीक है ना। तो हम ये एक्जेजरेट करके नहीं कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा सवाल आएगा, लेकिन लगभग 15 से 20 सवाल आता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, तो ये बनता है, कह सकते हैं कि एक मैथ। मैथ तो खैर लगभग मैथ तुरंत नहीं संभाला जा सकता है, लेकिन इसके बाद एक 10 सवाल यहां से आता है और 5 सवाल, 5 से 10 सवाल। देखिए ये हम एग्जैक्ट नहीं कहते हैं कि 5 सवाल यदि पूछा गया है कि 66वीं बीपीएससी में तो 5 ही सवाल आएगा। देखिए यहाँ पर 5 सवाल कहाँ कहाँ पर है, हम उसका चर्चा भी कर चुके हैं कि यहाँ से मतलब क्वेश्चन नंबर 127 सेट नंबर बी में, सेट नंबर बी में देखिए 127, 130, 132, 133, 135 ये क्वेश्चन नंबर है। यहाँ से सवाल को कैलकुलेट करके 5 सवाल आया है भारतीय राज्य व्यवस्था से, ठीक है। और ये सवाल इजी नहीं था, ये बात आप गौर कर लीजिए कि यदि राज्य व्यवस्था से सवाल पूछा जा रहा है तो कभी भी इजी सवाल नहीं दे रहा है, ठीक है ना। आपको मैथ में आपको इस तरह से सवाल मिलेगा कि लगभग 7 सवाल, 7 सवाल आप इजी तरीके से बना सकते हैं और 3 सवाल के लिए आपको रगड़ना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब 3 सवाल आपको मतलब संघर्ष करवाता है, ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्री में यही कहते हैं कि हम किसी को मतलब ये नहीं डिमोटिवेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बात आपको सच्चाई आपको फेस करना पड़ेगा, सच्चाई को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आसान नहीं है, ठीक है ना। खासकर 66वीं बीपीएससी 65वीं बीपीएससी का जो पैटर्न है, ठीक है ना, जो नया पैटर्न तो खैर 60वीं 62वीं में आया, लेकिन उससे भी चेंज हुआ, खासकर 65वीं बीपीएससी उसके बाद 66वीं बीपीएससी में। और क्यों उस चेंज में ये आया सामने में कि 44-45 सवाल आ रहा है करंट अफेयर से, और फिर उसी तरह से 40 सवाल तो खैर हिस्ट्री में बहुत पहले से भी आ रहा है, लेकिन ये चेंज आया है साइंस में। साइंस में पहले 20 सवाल आते थे, अब 30 सवाल दे रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 परिवर्तन आया है और इस बात पर ध्यान देना है, और खासकर करंट अफेयर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और खासकर करंट अफेयर के लेवल। यदि आपको यदि तैयारी अच्छी तरीके से करना रहेगा तो आपको तो ये भी देखना पड़ेगा कि सबसे इजी से इजी सवाल कौन सा पूछा गया है और सबसे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पेपर किस साल का था, ठीक है ना। तो आप यदि हार्डनेस में देखना चाहते हैं तो आप एकदम कोई मतलब सोच निसंकोच आप 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। 30 सवाल इस समय पूछा गया था, लेकिन 30 सवाल बहुत ही मतलब उस समय के तत्कालिक तौर पर बहुत ही हार्ड था, ठीक है ना। क्योंकि ये नया मतलब जो सवाल का नया वर्जन था, तो ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। और इसी साल सबसे पहले मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए जो 50,000 का जो पीटी क्वालिफाई करेगा तो 50,000 का घोषणा इसी साल सबसे पहले किया गया था, और इतना हार्ड सवाल पूछा गया था, ठीक है ना। तो इस चीज को आप 63वीं बीपीएससी का रेफरेंस लीजिए, फिर 64वीं बीपीएससी में भी सवाल अच्छा ही पूछा गया था, ठीक है। और फिर आप 66वीं में देख सकते हैं, 66वीं में एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर से, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि जो स्टैटिक पार्ट का जो योजना भी आता है, ठीक है ना, वहां से भी सवाल आपका बहुत ही मतलब डीप स्तर से पूछा जाए। अब जैसे देखिए इस सवाल को कौन कर सकता है कि यूपीएससी लेवल का नहीं है, तो लेवल में भी जा रहा है, ठीक है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है, और बस यही कहते हैं कि आप जो भी करंट अफेयर की तैयारी करें उसका लेवल तक जाइए और अच्छी मटेरियल पढ़िए, और संभव होगा जितना संभव होगा उतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन का करंट अफेयर इस चैनल पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। आप और बहुत सारा कुछ क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं, और आप उसको आप बीपीएससी के पैटर्न से आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है। जरूर आपको मतलब
जो भी कम ही सवाल अभी डाले हैं, लेकिन वो आपको रेलेवेंट मिलेगा जरूर। ठीक है, अभी आपने यहाँ तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।